कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 21वां श्लोक है। भगवान ने अब उस मनुष्य समुदाय के विषय में बताना प्रारंभ कर दिया है जो भगवान की नहीं अन्य देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी लिए तप दान यज्ञ पूजा करते हैं। तो भगवान ने हमें कहा था कामस्तैस्तैस् ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। काम के द्वारा जिन जिन का ज्ञान हरा जा चुका है, काम ज्ञान हरता है ये तो हम जानते हैं। तीसरे अध्याय में ही भगवान ने हमें बताया था काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन्निह वैरिणम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। देहिनम का के ज्ञान को ढक करके ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि ज्ञान नहीं, काम इंद्रियां मन और बुद्धि यहाँ पर अपना निवास बना करके वहीं पे सदैव वास करता है। जीव के साथ साथ निरंतर उसका शत्रु काम जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। और वही शत्रु आप देखिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से जीव को कौन दूर कर रहा है? काम दूर कर रहा है। यही भगवान ने तीसरे अध्याय में भी बताया था। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो ये काम हमारा शत्रु है। ये भगवान हमें पहले भी बता चुके हैं और यही हमें भगवान से दूर करता है। और ये हमें कहाँ ले गया? देवताओं के पास ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि देवता हम जब भी किसी देवता का यजन पूजन यज्ञ तपदान उनके लिए करते हैं तो वे बाध्य हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। हमें परस्पर प्रसन्न करने के लिए, हमें मनोवांछित वरदान देने के लिए उस तपदान से जो भी संभव हो सकता है वैसा वर देने के लिए। तो इस प्रकार की यह व्यवस्था है। क्यों बनाई है भगवान ने ऐसी व्यवस्था? तो देखिए, भगवान के पास जाने के लिए तो कोई कामना लगती नहीं है। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम अर्थात पत्ती, पुष्पम यानी फूल, फल या फिर पानी, इनसे भी मैं तो संतुष्ट हो जाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ केवल समर्पित करना है। तद हम भक्त्युपरितम अश्नामि प्रयतात्मना, उसे मैं ग्रहण कर लेता हूं भक्ति के साथ यदि मुझे समर्पित किए जाते हैं तो। भगवान का विधि विधान तो इतना सरल है, परंतु ये देवताओं का विधि विधान इतना सरल नहीं है। इनके लिए नियमित रूप से जो भी बताई हुई विधि है उसका दृढ़ता से बिना भूल के पालन करना पड़ता है। तम तम नियमम आस्ताय, जो जो नियम है उनका पालन करना पड़ता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो मनुष्य है उसका जो स्वभाव है वह कामना की इच्छा को पूर्ण करने वाला स्वभाव है। उसका स्वभाव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का है ही नहीं। उसके स्वभाव में ही है कि वह अपनी कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है और वह उसी प्रकार का जीवन जीता है, उसी प्रकार की कर्म करता है, उसी प्रकार के देवी देवताओं का
यजन पूजन व शरण ग्रहण करता है जिससे उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाए। उस मनुष्य में कामना ने उसके ज्ञान को हर रखा है। उसे ये दिख ही नहीं पा रहा कि ये जो जन्म मृत्यु का मनुष्य लोक है, ये मेरा वास्तविक धाम नहीं है। यहाँ पर मैं दुख ही दुख पा रहा हूं बारंबार, और कुछ समय के लिए मुझे सुख प्राप्त होता है, परंतु मैं ये जो इसीलिए बार बार मैं कामनाओं की पूर्ति की इच्छा करते रहता हूं कि मुझे पुनः पुनः सुख मिले, परंतु वे सारे अनित्य हैं, इसलिए वे क्षणभंगुर सुख होते हैं। और वह मनुष्य उस क्षणभंगुर के लिए ही प्रयत्नशील रहता है और उस नित्य सुख के लिए कभी भी उसके प्रति ज्ञान भी प्राप्त नहीं करता और न उसके प्रति कोई प्रीति रखता है। तो जब इस प्रकार का मनुष्य होता है, जैसे नित्य कुछ प्राप्त ही नहीं करना है, उसे अनित्य क्षणभंगुर बारंबार प्राप्त होने वाले विषय सुख पदार्थ सामग्री से प्राप्त होने ऐश्वर्य का भोग करना है, तो वह देवी देवताओं के पास जाता है और जो जो विधान में बताए गए हैं वैसे वैसे नियमों को धारण करता है और देवताओं को प्रसन्न करता है, और देवता प्रसन्न हो करके उसे मनोवांछित वरदान प्रदान करते हैं। ये है उनकी पूरी जीवन की शैली। अब इन्हीं में आज जो भगवान श्लोक बता रहे हैं, इसी के विषय में आगे बताने वाले हैं कि इनकी जो ये प्रकृति है, इस प्रकार ये देवताओं के प्रति ये कैसे फलीभूत होती है, ये कैसे इसकी वृद्धि होती है, कैसे ये देवताओं के पीछे ही मोहग्रस्त रहते हैं और उन्हीं के परवश में रहते हैं, कैसे होता है ये। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। ये तो इसमें कहीं है नहीं, ठीक है, प्रभुपाद की इच्छा है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. I am in everyone's heart as the super soul. As soon as one desires to worship the demigods, I make his faith steady so that he can devote himself to some particular deity. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है यो यो, जो जो, याम याम, जिस जिस, तनुम, देवता के रूप को, देवता तनुम अर्थात उसके रूप को, भक्त रूप को, भक्त भक्त श्रद्धया, हा, श्रद्धा से, अर्चितुम, पूजा करने के लिए इच्छति, इच्छा करता है। दूसरी पंक्ति तस्य तस्य उसकी, अचलाम, अचल, स्थिर, दृढ़, श्रद्धाम, श्रद्धा को, ताम, उसमें, एव, निश्चय ही, विदधामि, देता हूं, अहम, मैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परमपिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे किंतु
उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसी कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं, और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में यह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, भगवान कृष्ण के नाम का महान मंत्र। कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य हमें प्रदान कर दिया है, जिससे हमें ये स्पष्ट में समझ में आ गया है कि स्वतंत्रता तो देखिए हमारे पास है। आज हम इस कथा को भी, चर्चा को भी कर रहे हैं, हमारे पास ये स्वतंत्रता है। हम कभी कभी चर्चा को सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये चर्चा क्या, ये गीता की चर्चा रोज रोज सुनना है, छोड़ो इसे। आज बैठ करके पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, दोस्तों के साथ घूमने मजाक करने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। तो ये स्वतंत्रता तो हमारे पास है। हमारी स्वतंत्रता हमारा अभिन्न स्वरूप है जो भगवान ने हमें दिया है। जिस प्रकार भगवान स्वतंत्र है, हमें भी भगवान ने आंशिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की है। हमारी यह स्वतंत्रता हमारे स्वभाव के वश में है। हमारी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है हमारा स्वभाव। जैसा हमारा स्वभाव होता है, हम उस प्रकार उस स्वतंत्रता का वैसा ही उपयोग करते हैं। तो यदि इस समय हमारे पास स्वतंत्रता है और हमारे पास क्या क्या उसके पर्याय क्या क्या हैं। एक पर्याय है कि चलो गीता की चर्चा को पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपनाना चाहिए। ये है पहली श्रद्धा। यदि इस प्रकार का ये स्वभाव होगा, सात्विक स्वभाव होगा, सात्विक मन होगा, सात्विक बुद्धि होगी, पुण्य कर्म किए होंगे, तो ऐसी सात्विक बुद्धि के कारण गीता की चर्चा के लिए हम अनुकूल रहेंगे। और मान लीजिए ऐसा स्वभाव है नहीं, क्योंकि पूर्व काल में ऐसे कोई कर्म सात्विक किए नहीं है और राजसिक ही किए हैं, तो बार बार मन में यही आएगा, यार अरे चलो छोड़ो इसे, आज तो ये व्यापार करना है, आज इसको ये सामग्री बेचनी है, वहां से रुपया लेके आना है, उसका वो पैसा वहां से उठा के लाना है, उसने आज पैसा नहीं दिया है। ये है राजसिक और व्यापारी का कर्म। क्योंकि हमें राजस स्वभाव है हमारा, धन संपत्ति, भूमि, सामग्री, पदार्थ, वस्तु के ऊपर हमारा विशेष मोह है।
और उसकी वृद्धि करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो हम चर्चा के, यदि हमारे पास पर्याय ऐसा हो कि यदि चर्चा करें, गीता की चर्चा में सम्मिलित हों, या अपनी संपत्ति की वृद्धि के लिए व्यापार में ध्यान दें, तो हम व्यापार में ध्यान देना ज्यादा उपयुक्त समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा राजसिक स्वभाव है, धन संपत्ति, भूमि, वस्तु सामग्री अर्जित करना, प्राप्त करना, उनका भोग करना, यह हमारा स्वभाव है। गीता की चर्चा हमारा स्वभाव नहीं है। और तामसिक, सबसे ज्यादा तामसिक लोग तो सदैव आमोद और प्रमाद में लगे रहते हैं। उन्हें गीता की चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। उनका ज्ञान ढका रहता है, अज्ञान और अंधकार उनके समस्त निर्णयों में रहता है। वे धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानते हैं। उन्हें गीता की चर्चा व्यर्थ लगती है। भगवान श्री कृष्ण में उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती। स्वभावज उन्होंने कभी कोई सत्कर्म किए नहीं होते। दुष्कर्म और नराधम और आसुरी स्वभाव के वे होते हैं। अपने और दूसरों का, दोनों का हित करने वाले होते हैं। वे गीता की चर्चा के पर्याय में वे मनोरंजन करना, नशा करना, या दूसरों को पीड़ा और यातना देकर के ठगना, छल करना, वे उसे ज्यादा उपयुक्त समझेंगे। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को इस प्रकार के माध्यम से जो भी उन्हें आनंद, प्रमाद, आमोद मिल सकता है, उसे ग्रहण करना, उसे भोगना, यह उनके स्वभाव में है। तो जैसा जिसका स्वभाव होता है, वह उस प्रकार ही अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करता है। ये स्वतंत्रता हमें भगवान श्री कृष्ण की एक देन है। हम इस स्वतंत्रता का कैसे उपयोग करें, ये हमारे ऊपर है। स्वभाव और हमारे कर्मफल हमें बाध्य करते हैं, परंतु उस स्वभाव और कर्मफल की बाध्यता को जीतने के लिए भगवान ने हमारे अंदर इच्छा शक्ति, दृढ़ता, मन, बुद्धि, ज्ञान ये दिए हैं, ताकि हम अपने स्वभाव को, अपने कर्म फलों के बंधनों को भी काट सकें। तो जो स्वभाव है, पूर्व जन्म के संचित कर्मफल हैं, उनको काटने का एकमात्र अस्त्र है, वह है ज्ञान। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। यदि तू पापियों में भी सबसे ज्यादा पापी है, तो भी तू उस पाप के सागर को पार कर जाएगा। और यदि तू ज्ञान रूपी नौका में बैठ गया, तो सारे कर्म के बंधनों को काट लेगा। तो ज्ञान हमारे पास एक ऐसा अस्त्र है, भगवान ने जो दिया है। मन को नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना, ये भगवान ने अस्त्र दिए हैं, जिससे हम अपने स्वभाव को भी जीत सकते हैं। हम हमारे संचित कर्म फलों को भी जीत सकते हैं और हमारी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग करने के लिए परवश नहीं होते हैं। ये है स्वतंत्रता और महत्वता ज्ञान की। परंतु यहां पर जिस मनुष्य समुदाय का वर्णन हो रहा है, ये था सारांश बड़ा। इसमें हमने क्या क्या जाना, श्रद्धा क्या होती है, 3 प्रकार की श्रद्धा का हमने वर्णन किया, चर्चा की। ज्ञान का क्या मुख्य भूमिका है, कैसे ज्ञान हमें स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे वह हमारे पूर्व संचित कर्मफलों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है हमारे लिए। और इसीलिए ये दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यही है जो हमें समस्त इस पाप के सागर से पार ले जाएगा। न तो धन, न संपत्ति, न पद, न प्रतिष्ठा, न शैक्षिक अध्ययन, कुछ भी काम नहीं आएगा। न परिवार, न बंधु, कोई काम में नहीं आएंगे। बस यह दिव्य गीता का ज्ञान काम में आएगा, इस जन्म लोक के सागर को पार करने के लिए। अब इस श्लोक की चर्चा पर आ जाते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त है। जिस
जो जो मनुष्य जिस जिस याम याम तनुम, जिस जिस देवता की भक्ति करना चाहते थे, कि भक्ति तो यहाँ पर भी है, हमारे पास दो पर्याय हैं, या तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें या देवता की भक्ति करें। भक्ति तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, बस भगवान की भक्ति करने का मुझे नित्य फल प्राप्त होता है और यहाँ पर अनित्य फल प्राप्त होता है, जिसका आगे आने वाले श्लोकों में भगवान उसके बारे में हमें ज्ञान बताएंगे। यहाँ पर इतना जान लीजिए कि भक्त ये भी हैं, बस ये देवताओं के भक्त हैं। श्रद्धयार्चितुम इच्छति, ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भी लगती है और देवताओं की भक्ति में भी श्रद्धा लगती है। दोनों में ही भक्ति भी है, दोनों में ही श्रद्धा भी है। बस एक भगवान श्री कृष्ण के प्रति है और एक अन्य देवी देवताओं के प्रति है। इच्छति, कामना। तस्य 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 तस्या अचलाम श्रद्धाम, मैं पहले यहां पर गलती से चलाम श्रद्धाम पढ़ता था, फिर बहुत वर्षों तक मैं सोचता रहा, अरे ऐसे कैसे भगवान चलाम श्रद्धा, मतलब जो श्रद्धा बार बार परिवर्तित होती है उसको कैसे कैसे वहां पे उन भक्तों को देते थे। फिर मैंने संधि पदच्छेद करके जब देखा उसको ध्यान से, तो पता चला यहाँ पे तो अचलाम है, अचलम, अचल श्रद्धा की बात कर रहे हैं भगवान, चलाम श्रद्धा की बात नहीं कर रहे, अचल श्रद्धा की बात कर रहे हैं भगवान। तो यह अचलाम श्रद्धाम है। ताम एव विद्धाम में हम, ताम उनको, उस एव निश्चय ही, विद्धाम्य विद्धामी देता हूं, अहम मैं। तो देखिए, देवताओं की पूजा करने के लिए भी जिस श्रद्धा और जिस भक्ति की आवश्यकता है, वह देता कौन है? भगवान ने यहाँ पर घोषणा की है कि वह श्रद्धा भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो हमारे पिता हैं, माता धाता पितामह, तो वे हमें देवताओं के प्रति क्यों जाने देते हैं? प्रभुपाद ने भी इस प्रश्न का जिक्र किया है। तो यही स्वतंत्रता का यहीं पर आ गया, स्वतंत्रता यहीं पर आ गई। भगवान ने स्वतंत्रता दी है हमें, हम हमारे स्वभाव के परवश हुए। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या दिया था? प्रकृत्या नियता स्वयाः, स्वयं की प्रकृति अर्थात स्वभाव के द्वारा परवश हुए हम देवताओं के प्रति जाते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर कामनाएं, इच्छाएं रहेंगी, तब तक वह भगवान की भक्ति में रुचि नहीं ले पाएगा। वह इसी प्रकार देवी देवताओं की भक्ति में लगा रहेगा, जन्म जन्म लगा ही रहेगा। इसी प्रकार नष्ट होने वाले अनित्य कर्म फल को प्राप्त करता रहेगा, भोगता रहेगा और पुनः अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील लगा रहेगा। इसी चक्र के दौरान तो फिर वो भगवान की तरफ कैसे मुड़ेगा? तो ये होता है जब वो कोई सत्कर्म कर लेता है, या वो पाप कर्म करना छोड़ देता है और केवल, ठीक है, इच्छाएं तो है उसके अंदर परंतु पाप कर्म नहीं है उसके भीतर, तब भी वह येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, और उसके पुण्य कर्म उदय हो जाते हैं, तो वह भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा परिवर्तित हो जाती है। येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः, वे द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं। कौन सा द्वंद्व? ये प्रिय है, ये प्रिय नहीं है, ये प्राप्त करना है, ये नहीं चाहिए, ये जो द्वंद्व है इससे मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही इससे मुक्त होते हैं, भजन्ते माम दृढ़व्रताः, भगवान श्री कृष्ण की दृढ़ता से भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे पहला आवश्यक है पाप से मुक्त होना। जिस जिस मात्रा में मनुष्य या भक्त या साधक पाप से मुक्त होता जाता है, उतनी ही शीघ्रता और तीव्रता से वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में दृढ़ और प्रगति करता जाता है। अपने आप को पाप से बचाइए, पाप मत कीजिए। आप इच्छाएं एक बार फिर भी पाल लीजिए, परंतु पाप करके उन इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि पाप कर्म के चक्कर में फंस गए तो उसमें छुटकारा बहुत कठिनता से मिलेगा। परंतु यदि पाप कर्म फल शून्य हो गए और थोड़े भी यदि पुण्य कर्म किए होंगे, तो शीघ्रता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं भगवान कोई माध्यम बना देंगे, कोई वैष्णव या कोई
योगी, यो कोई कर्म योगी, कोई भक्ति योगी, कोई ज्ञान योगी मिल जाएगा आपके जीवन में, जो आपको पार लगा देगा, आपको भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण में दिलचस्पी दिला देगा, आपका हाथ पकड़ लेगा, आपका संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ देगा। उनकी कृपा, इसीलिए उनकी आवश्यकता है हमारे समाज में। वैष्णवों का यही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वैष्णव अपने आप नहीं करते ये सब, वैष्णव भी भगवान की योजना के अनुसार भगवान जैसी प्रेरणा देते हैं उस प्रकार वे करते चले जाते हैं, अपने आप को भगवान के हाथ में समर्पित करते। और वैष्णव जहां जहां जाते हैं वे भगवान की ही कथा कहते हैं, भगवान की ही से ही संबंध स्थापित करने को कहते हैं। और इस प्रकार उनकी कही हुई वाणी और कथाओं से प्रेरित होकर के हम भगवान में, श्री कृष्ण में प्रीति करना प्रारंभ कर लेते हैं। भक्ति करना, श्रद्धा करना हमारे लिए सुलभ हो जाता है, हम उसे स्वीकार कर पाते हैं और उसको अपनाने लग जाते हैं। तो देवताओं की जो भक्ति भी हम करते हैं, वह श्रद्धा भी भगवान श्री कृष्ण देते हैं। और उसी श्रद्धा को प्राप्त करके, श्रद्धा तो मिलती है भगवान श्री कृष्ण से, श्रद्धा हम लेते हैं भगवान श्री कृष्ण से और भक्ति करते हैं देवताओं की। ऐसे हम त्रिकोण में काम करते हैं। श्रद्धा आती है भगवान श्री कृष्ण से, भक्ति करते हैं हम देवताओं की। इस प्रकार हम काम करते हैं। इसी से संबंधित कुछ और श्लोक हैं भगवत गीता के, जिससे हमारी और पुष्टि हो जाएगी। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, जिसका हमने चर्चा की है। और श्रद्धा का ये जो ज्ञान है, ये भगवान 17वें अध्याय में बताते हैं। उस अध्याय का नाम ही 17वें अध्याय का है, श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस श्लोक में श्रद्धा सबसे मुख्य शब्द है। तो श्रद्धा के विषय में हमें जानना चाहिए 17वें अध्याय के 12वें दूसरे श्लोक से। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा, 3 प्रकार की होती है श्रद्धा। देहिनां सा स्वभावजा, समस्त मनुष्यों की, देहिनाम जिन देहधारियों की, उनके स्वभाव के अनुसार, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इनके बारे में अब मुझसे सुन। तो भगवान ने यहां पर बता दिया कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। और श्रद्धा स्वभाव के समान होती है। जैसा स्वभाव होता है वैसी श्रद्धा होती है। स्वभाव और श्रद्धा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्वभाव श्रद्धा को प्रभावित करता है। मनुष्य का जैसा स्वभाव होगा वैसी ही उसकी श्रद्धा होगी। फिर 17वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान बताते हैं, यजन्ते सात्विका देवाः यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को। यजन्ते सात्विका देवाः, तो जो सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं वे किसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, किसकी पूजा और किसकी शरण स्वीकार करते हैं? देवताओं की, भगवान श्री कृष्ण की नहीं। सात्विक वाले भी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। यजन्ते सात्विका देवाः। और राजस किसकी करते हैं? यक्ष रक्षांसी, यक्ष और राक्षस इनकी राजस करते हैं, इनका यजन पूजन, इनकी शरण। प्रेत और भूत गण इनका यजन पूजन और शरण ग्रहण करते हैं तामसी जनों की। तो भगवान श्री कृष्ण की यजन पूजन और शरण ग्रहण करने वाले कहां गए? ना तो सात्विक करते हैं, न राजसिक करते हैं और न तामसिक करते हैं। वे कहां गए? प्रभुपाद सही बताते हैं इसके बारे में। वे तो दिव्य हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की शरण में हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वे सात्विक से भी उच्च स्तर पर हैं, दिव्य स्तर पर हैं। वे, उनका पतन कभी हो ही नहीं सकता, उनका उद्धार निश्चय है। क्योंकि एक बार जो भी भगवान की शरण में
आ जाता है, भगवान उसकी सुरक्षा का, उसकी प्रगति का सारी उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं और उसका कल्याण होना निश्चित है, क्योंकि स्वयं भगवान वह उसे अपने शरण में स्वीकार कर लेते हैं। एक बार केवल भगवान की भक्ति को प्रारंभ करना है, फिर भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शरण, भगवान श्री राम की भक्ति शरण, ये दिव्य है। ये सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों के परे है। इसीलिए भक्ति में रहने वाले जो भक्त हैं, जो साधक हैं, वे धीरे धीरे प्रयत्न करते करते तीनों गुणों के अतीत हो जाते हैं। सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, 14वें अध्याय में आता है ये श्लोक। वह तीनों गुणों के पार होकर के परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वे इसी प्रकार इन तीनों गुणों को लांघ जाते हैं, क्योंकि ये दिव्य होती है। वे तीनों प्रकार के गुणों के बंधन को लांघ जाते हैं। तो भगवान ने इसीलिए जब 7वें अध्याय का 16वां श्लोक भगवान ने बताया था, वहां पे इसीलिए अपने भक्तों को भगवान ने उदार कहा था 17वें श्लोक में। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। अब सुनिए 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा मामेवान उत्तमाम गतिम। ये सब उदार हैं। उदार कहने का अर्थ है ये सब दिव्य हैं, क्योंकि ये सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वभाव वाले हैं ही नहीं, ये दिव्य स्वभाव वाले हैं। इन्हें ये कामना के से ऊपर उठ चुके हैं, और नहीं उठे हैं तो शीघ्र ही उठ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के बीच में, और कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति और मेरी भक्ति के बीच में, इन दोनों के बीच में मेरी भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया है, चुना है। उनका चुनाव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, तो इसीलिए वे उदार हैं, वे दिव्य हैं। उन्होंने उतनी अपने अंदर दृढ़ता, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, मन और इंद्रियों का संयम प्राप्त कर लिया है कि वे धीरे धीरे अपनी कामनाओं से ऊपर उठने के लिए प्रयत्नशील हो गए हैं, दृढ़ हो गए हैं, विकसित हो रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, प्रगति को प्राप्त हो रहे हैं। और जैसे जैसे उनकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ता और प्रगति करेगी, उसी उसी मात्रा में वे कामनाओं के पूर्ण उपराम हो जाएंगे और भगवान की एक भक्ति में स्थित हो जाएंगे, ज्ञानी कहलाएंगे। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ, और तीनों गुणों के पार हो जाएंगे। तो अपने अपने आप को सात्विक मत बनाइए, सात्विक बनने का प्रयत्न मत कीजिए, दिव्य बनने का प्रयत्न कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को लगाइए, भगवत गीता की अध्ययन में अपने आप को लगाइए, क्योंकि यही है आपके पाप के सागर को भी, हमारे पाप के सागर से भी हमें पार ले जाएगा, और समस्त अज्ञान से हमें पार ले जाएगा, और हमारे अंदर भक्ति का विकसित करके हमें परधाम, भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करा देगा। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 21वां श्लोक, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्या अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त करना है तो श्रद्धा ही प्राप्त करनी है, तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्राप्त कीजिए, देवी देवताओं के लिए मत कीजिए। सिद्धि विनायक, विघ्नहर्ता, गणपति जी, शिरडी साई बाबा, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, दुर्गा माता,
शिव जी, ब्रह्मदेव, इन सब, शनिदेव, इन सबको छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण की शरण को स्वीकार कीजिए। श्रद्धा भी वही देते हैं, वही श्रद्धा अन्य देवी देवताओं के लिए मत मांगिए, सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के लिए मांगिए। आप ये भी कह सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि जो सात्विक है वे तो देवताओं का पूजा करते हैं, तो जो ये राक्षस रावण जैसे हैं वे महादेव और इनकी पूजा कैसे करते हैं? तो ध्यान रखिए कि जो सात्विक होते हैं वे ही देवी देवताओं की कर सकते हैं। रावण और हिरण्यकश्यपु तो सात्विक थे ही नहीं, उन्होंने तो देवताओं का एक मार्ग का अपनाया, उसके लिए राक्षस का स्वभाव को थोड़ी देर के लिए दमन करके उन्होंने अपने आप को सात्विक वस्त्र धारण किए, पोशाक धारण की, और सात्विकता केवल तप और यज्ञ के समय में ही उस प्रकार की सात्विकता को धारण किया, और इसीलिए वे महादेव और ब्रह्मदेव की पूजा कर पाए। और जैसे ही उन्हें वरदान प्राप्त हुआ, उन्होंने तुरंत सात्विक परिवेश, सात्विक व्यवहार सब त्याग दिया, और वे तुरंत ही अपने यक्ष राक्षसी वृत्ति और स्वभाव को प्राप्त हो गए। तो उनका वास्तविक स्वभाव तो यक्ष और राक्षसी ही रहा। वो जो था तप और यज्ञ के दौरान जो उन्होंने सात्विक व्यवहार किया था, वो तो एक छलावा था, छल था, देवी देवताओं को ठगने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हमें भी इसी प्रकार ये सात्विक देवी देवताओं को छलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अपनी श्रद्धा को भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगाइए, कामनाओं और इच्छाओं से ऊपर उठ जाइए। हरे कृष्णा।